हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 सितंबर 2021 और 11 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ राइट हैंड पर सीधे हाथ पर मिलेगा और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया? तो कौन नियुक्त हुए? संजीव बरनवाल। ऑप्शन ए, संजीव बरनवाल उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में CEO नियुक्त हुए। कब नियुक्त हुए? 10 सितंबर को उनको नियुक्त किया गया। यह कदम इसके पूर्व प्रमुख केरल फर्टाडो द्वारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी की भूमिका संभालने के बाद आया है। उसके बाद वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से अनुमोदन के अधीन अंतरिम CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया? तो भारत ने ये लॉन्च किया डेनमार्क के साथ मिलकर। ऑप्शन बी, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में 30 गीगावाट जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रारंभिक चरणों में उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब डेनमार्क के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। तो ये डेनमार्क के बारे में जानते हैं। ये है आपका डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ की जो मुद्रा डेनिस क्रोन और वहाँ के जो मोनार्च है मार्गरेट है सेकंड। और ये है वहाँ की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। और ये है डेनमार्क का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए काम शुरू किया? तो ये जो है किस शहर में काम शुरू हुआ? यह हुआ हैदराबाद में। ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में भेल के अनुसंधान और विकास केंद्र ने 2016 में नीति आयोग के समर्थन से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए भारतीय उच्च राख कोयला गैसीकरण पर काम करना शुरू किया। 4 वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ भेल ने 1.2 TPD फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके हाई एस वाले भारतीय कोयले से 0.25 TPD मेथनॉल बनाने की सुविधा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। उत्पादित कच्चे मेथनॉल की मेथनॉल शुद्धता 98 से 99.5 के बीच होती है। मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में अधिकांश मेथनॉल उत्पादन प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, लेकिन भारत में प्राकृतिक गैस के अधिक भंडार नहीं हैं। अब ये जो काम शुरू हुआ है आपका हैदराबाद में शुरू हुआ और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 70 है और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने के लिए तैयार है?
तो भांग की खेती को वैध बनाने के लिए तैयार है वह देश है आपका इटली। ऑप्शन डी इटली। 8 सितंबर को इतालवी संसद के निचले सदन की न्याय समिति द्वारा इस आशय का एक सुधार पारित किया गया। सुधार घर घर 4 मादा भांग के पौधे उगाने को गैर आपराधिक बनाने का प्रयास करता है। सुधार में तस्करी और भांग से निपटने के लिए सज़ा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अब इटली देश में ये वैध बनने के लिए तैयार है। तो आइए इटली के बारे में जानते हैं। यह है आपका इटली, जिसकी राजधानी है आपकी रोम। वहाँ की मुद्रा है आपकी इतालवी लीरा या यूरो। और जो वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं सर्गियो मैटरेला। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्राघी। ये हैं राष्ट्रपति और ये हैं प्रधानमंत्री। ये क्या है आपका यहाँ पर इटली का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 अवशोषित करता है किस देश में शुरू हुआ। तो दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है वह शुरू हुआ आपके किस देश में शुरू हुआ, वो हुआ आपके आइसलैंड में। ऑप्शन ए आइसलैंड। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और इसे खनिज के लिए भूमि के नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र 8 सितंबर को आइसलैंड में क्रियाशील हो गया। स्विस स्टार्टअप क्लाइमवर्क्स एजी ने एक संयंत्र विकसित करने के लिए आइसलैंड के कार्बोफिक्स के साथ भागीदारी की, जो प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। क्लाइमवर्क्स एजी सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। क्लाइमवर्क्स ने हाल ही में प्रमुख बीमा फर्म स्विस रे के साथ 10 साल के कार्बन हटाने के खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक सदस्यता सेवा प्रदान करता है जो उपभोक्ताओं को मासिक भुगतान के माध्यम से कार्बन हटाने के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उत्पादों के सह विकास के लिए ओयो के साथ गठबंधन किया। तो नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उत्पादों के सह विकास के लिए ओयो के साथ गठबंधन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैवल और हॉस्पिटल उत्पादों और तकनीकों के सह विकास के लिए बहुवार्षिक रणनीतिक गठबंधन किया। ओयो क्लाउड आधारित नवाचारों को चलाने और हॉस्पिटैलिटी और यात्रा तकनीक उद्योग की फिर से कल्पना करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर को एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में अपनाएगा। इस गठबंधन के हिस्से के रूप में ओयो अपने प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए स्मार्ट रूम अनुभव विकसित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के एज्यूर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके आगमन और प्रस्थान के डिजिटल रजिस्टर द्वारा समर्थित सेल्फ चेक इन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रबंधित स्मार्ट लॉक और वर्चुअल सहायता के साथ सेल्फ नो योर कस्टमर मीन्स KYC का अनुभव मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किसके साथ साझेदारी में गूगल इनिशिएटिव स्टार्टअप्स लैब इंडिया की घोषणा की। तो ये घोषणा की गई आपके इको और डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन के साथ। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B बोथ। गूगल ने 9 सितंबर को देश में स्वतंत्र स्थानीय या सिंगल सब्जेक्ट पत्रकारिता संगठन के लिए एक त्वरित कार्यक्रम गूगल न्यूज इनिशिएटिव स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की। इसे इकोस ये एक वैश्विक नवाचार प्रयोगशाला है और डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन की साझेदारी से बनाया गया। कार्यक्रम स्थानीय और वंचित समुदाय के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग का समर्थन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को 9,000 रुपये कर दिया। तो यह किया पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को संबोधित करने और मासिक आय सीमा को 3600 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का फैसला किया। यह कदम छठे वेतन आयोग की सिफारिश के मद्देनज़र उठाया गया।
2006 से पहले विधवाएं, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थीं। अब यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। ये पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों की ऑनलाइन खोज के लिए सर्च इंजन विकसित करेगा? तो ये जो सर्च इंजन विकसित होगा ये होगा हिंदी भाषा में। ऑप्शन डी, हिंदी। यह बात केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में द्विभाषी बेयर एक्ट हिंदी कानून पत्रिकाओं और हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक प्रदर्शनी सह बिक्री काउंटर का उद्घाटन करते हुए कही। विधि और न्याय मंत्रालय की विधायी विभाग की एक शाखा विधि साहित्य प्रकाशन ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। विधि साहित्य प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के पूरा होने तक 75 सप्ताह की अवधि के लिए अपने पोर्टल पर प्रकाशित सभी 3 पत्रिकाओं को PDF में मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन हुआ नौला फाउंडेशन के सहयोग से। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 9 सितंबर को नौला फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष जो यह दिवस था, इसका थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। हिमालय दिवस 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब नई दिल्ली में जो ये क्या हुआ, आयोजन हुआ था, तो ये नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक बीमारी के खिलाफ मौत की रोकथाम में कितने प्रतिशत प्रभावी है? तो कोविड-19 वैक्सीन की जो खुराक है वह 96.6% प्रभावी है। ऑप्शन सी। इसकी जो 2 खुराक हैं वो 97.5% प्रभावी है और इसकी एक खुराक 96.6% प्रभावी है। वैक्सीन की यह सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविड-19 इंडिया पोर्टल और कोविड-19 परीक्षा पोर्टल के डेटा के तालमेल के माध्यम से किए गए विश्लेषण में सामने आई है। डेटा का विश्लेषण 18 अप्रैल से 15 अगस्त 2020 के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RN रवि किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए? तो RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त हुए। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपाल की नियुक्ति की, क्योंकि अभी उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो तमिलनाडु और उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति की। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं RN रवि, इनको तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब तमिलनाडु के नियुक्त हुए था, ये तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन। ये थे वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जो कि अब कौन होंगे? RN रवि, जो कि नागालैंड के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की जिलों की संख्या कितनी है? 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लक्ष्य देश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाना है? तो यह लक्ष्य है बांग्लादेश का। ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार का लक्ष्य देश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और लोगों को घर बैठे भूमि सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 सितंबर को भूमि भवन का उद्घाटन किया। यह लोगों को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए भूमि मंत्रालय के सभी कार्यालयों और एजेंसियों को एक साथ लाता है।
अब यह लक्ष्य है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है वहाँ की मुद्रा टका। ये बांग्लादेश का फ्लैग, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया। ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि वह टोक्यो खेलों में भी एक टीम भेजने में विफल रहा। निलंबन का मतलब है देश बीजिंग शीतकालीन खेलों में भाग नहीं ले पाएगा। उत्तर कोरिया ने टोक्यो खेलों में एक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। निलंबन के दौरान उत्तर कोरिया ओलंपिक समिति को वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया को निलंबित किया है मीन्स नॉर्थ कोरिया को। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपका नॉर्थ कोरिया, जिसकी राजधानी है योंगयांग। वहाँ की जो मुद्रा है उत्तर कोरिया वॉन। वहाँ के जो राष्ट्रपति है किम जोंग उन। और ये क्या है, वहाँ का नॉर्थ कोरिया का फ्लैग। और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति चोई रियोंग होई। अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 10 सितंबर। आत्महत्या को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 10 सितंबर 2003 को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा WHO के साथ मिलकर एक पहल के रूप में आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने वी वैद्यनाथन को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया? तो RBI ने वी वैद्यनाथन को जो नियुक्त हुए हैं, ये किस बैंक के नियुक्त हुए हैं? ये हुए IDFC फर्स्ट बैंक के। ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं वी वैद्यनाथन। RBI ने इनकी नियुक्ति की। वैद्यनाथन की MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है, जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगी। उन्होंने कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक विलय के बाद दिसंबर 2018 में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस राज्य में पहले से परिचालित के अलावा 19 अन्य स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा? तो यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं का विकास ऑलरेडी पहले से है? तो वह राज्य है भी आपका राजस्थान। तो राजस्थान के अलावा 19 अन्य स्थान होंगे जहां पर भारत जो है इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर पहले से परिचालित है आपका इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा। इसके अलावा 19 अन्य स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा भारत। इन स्थानों में राजस्थान में फलौदी जैसलमेर रोड और बाड़मेर जैसलमेर रोड, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और बालासोर रोड आदि शामिल हैं। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स विमान द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जाता है। 2 मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को लेकर इंडियन एयरफोर्स के हरक्यूलिस C-130J विमान ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मॉक इमरजेंसी लैंडिंग की। इस परियोजना के तहत कुंदनपुरा, सिंघानिया और बखासर गाँव में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ज़रूरतों के मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया। और राजस्थान में ये पहले से ही था। ये राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। ऑप्शन ए। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। सेनन का TVC डिजिटल सहित कई चैनलों पर एक साथ लॉन्च किया जाएगा। वंडर शेफ किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा बाहर पढ़ने वाले बच्चों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो वह किस राज्य के द्वारा जारी होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो वे थे आपके आशीष केहर, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।